कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं भोर के समय रात भर जैतून पहाड़ पे जाके प्रार्थना करता। अमेरिका वाले डॉक्टर पॉलोविचो को बुला करके 1 घंटा गीतों में 1 घंटा वर्शिप में लगा दिया और वचन के लिए कितना समय दे दिया? 10 मिनट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर और पवित्र आत्मा जी हमारे बीच में हैं, इस कलीसिया में हैं। आप हम लोग की अगुवाई करें और वचन बोलने में सुनने वालों की भी आप मदद करें। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आज का मुख्य संदेश यह है, परमेश्वर के वचन को महत्व देना और इसे समझना। यह है आज प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि आज के सभाओं में देखते हैं, बहुत जगहों पे देखते हैं और कुछ क्षेत्रों में भी देखते हैं कि ऐसा समय आ गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगीत पे बहुत ज़्यादा, वर्शिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग, जबकि कलीसियाओं में क्या क्या होना चाहिए? प्रार्थना, आराधना और शिक्षा। कलीसियाओं में फिर से ध्यान से सुनिए, प्रार्थना, आराधना और शिक्षा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, आराधना नहीं होनी चाहिए या प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, वचन नहीं कह रहा है। परमेश्वर के वचन में अभी हम लोगों ने भजन संहिता में देखा था कि उसके लिए गीत गाओ। भजन 33 में देखा था कि हे धर्मियों, यहोवा के लिए बाजों के साथ, तार वाले 10 तार वाले बाजों के साथ भी उसकी आराधना करो, उसके लिए नया गीत गाओ। इसका मतलब है कि हमें आराधना में गीत गाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वचन में लिखा है उसके लिए हाथ उठा करके धन्यवाद करो, यानी कि आराधना करो। फिर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं भोर के समय रात भर जैतून पहाड़ पे जाके प्रार्थना करता था और भोर में आकर के मंदिर में लोगों को वचन देता था। लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब आप सोचिए, भोर में एक समय था आराधना करने के लिए कि लोग आते थे वचन सुनने के लिए। दक्षिण कोरिया में जहाँ पे कि हमारी सिस्टर हैं, दबोरा हैं, और उनके चर्च में, येदो फुर्गोस चर्च है, वहाँ पे लोग 4 बजे लोग जमा हो जाते हैं। अब आप सोचिए, 10,000 के बैठने की कैपेसिटी है एक बार में वहाँ पे, और लोग जो है वहाँ भरे होते हैं सुबह के 4 बजे भोर में। अब अपने घर से कितने बजे चलते होंगे? कोई 3 बजे, कोई 3:30 बजे पहुँच करके अपने स्थान ग्रहण करते हैं और वहाँ पे आराधना करते हैं लोग वचन सुनने के लिए। सो हम कलीसियाओं में अधिकतर देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत समय आराधना में, गीत में, बहुत टाइम गीतों में, दे गीत, उसके बाद खड़ा करा देंगे, बहुत लंबा समय लग गया, आधा घंटा भी हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, क्या है, चल रही आराधना है। लेकिन जब वचन का समय आता है तो मालूम है क्या होता है उस समय? ये शरीर, डॉक्टर भी बताते हैं कि ये शरीर है, जब इसका काम शुरू होता है, काम करते हैं शरीर से, तो ये शरीर थक जाता है, फिर बाद में रिलैक्स मांगता है। जब हम आराम से बैठते हैं तो ये आराम चाहता है। तो उस घड़ी में क्या होता है, जब आराम मिलता है तो सारी धमनियाँ, हमारी गति जो है, काम करना बहुत धीमी हो जाती हैं, इसे रिलैक्स चाहिए, तो उस समय हमें नींद आने लगता है। तो कहने का मतलब है कि लोग जो है कलीसियाओं में, बहुत से कलीसियाओं में क्या हो रहा है कि वचन के महत्वता को लोग कम समझ रहे हैं, कम देते हैं। और कम का मतलब है, मैं बताऊंगा आपको कि कितना कम है। सो भजन संहिता, आज का जो वचन है, भजन संहिता 138 उसकी 2 आयत में, अगर मैं 1 और 2 आयत में पढ़ूंगा तो अच्छा रहेगा। भजन उसका 138 उसकी पहली और दूसरी आयत में पढ़ता हूँ, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा धन्यवाद भजन गाऊँगा।
मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? वचन को महत्व दिया है परमेश्वर, बड़े नाम से भी कहीं वचन को महत्व दिया है। सो प्रियो, यहाँ पे मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वचन के द्वारा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसने बोला और हो गया। मनुष्यों को बोला आइए अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, और उन्होंने कहा और वहां निर्माण कर दिया। जीव जंतुओं को, पूरी पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसने कहा और हो गया। उसके कहने के अनुसार हवा भी चलता है, सूर्य चंद्रमा भी प्रकाश देते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसका वचन क्या नहीं है? वचन जो है, वचन क्या कह रहा है? वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। और वो वचन कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो वचन प्रभु यीशु है जिस पे हम और आप विश्वास करते हैं। वही वचन देह धारण हुआ जिसने हमारे लिए दुनिया में आके धर्मी जीवन को जिया और गाली सुनकर गाली नहीं दिया, और उसने लोगों को शिक्षाएं दिया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, और तमाम वो शिक्षाएं दिया जो उसके जाने के बाद भी हम लोगों के लिए लाभदायक है। और उसे हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण उसे मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन वो क्या हुआ? जी उठा। वही वचन है। वो वचन कहता है, बार बार कहता है कि तुम मेरी सुनो। यिर्मयाह का अगर आप 2:31 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हे लोगों यहोवा का वचन पर ध्यान दो। समझ में आ रहा? यिर्मयाह में लिखा है 2:31 में, हे लोगों यहोवा के वचन पर ध्यान दो। फिर यिर्मयाह 23:19 में लिखा है, वह किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना। कैसे? ध्यान देकर। आप आते हैं, मन कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी हमारे बिजनेस पे होता है, कभी कहीं चलता है, काम छोड़ के आते हैं, मुझे केवल करना है। लेकिन जब भवन में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वचन को ध्यान से सुनने की जरूरत है। आराधना के समय आता है, खूब आराधना कीजिए, तालियां भी बजाइए, लेकिन वचन में लिखा था भजन 33 में, भली भांति, क्या लिखा था? भली भांति, अच्छी तरीके से। हर चीज को परमेश्वर ने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। जब सृष्टि बनाया उसने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मनुष्य को बनाया गया था, बहुत ही अच्छा है। और इस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसे कैसे क्या करना चाहिए। हर एक बात का समय है, एक लिमिट होना जरूरी है। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं मैं इन किताबों को लेकर के मैं दूसरे दिन किताबें पढ़ते, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा ये जो विश्वास से दूत रेखा है इस किताब के अंदर, और पृष्ठ संख्या 30 और 31 में यहाँ पे एक कुछ बातें लिखी, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर पॉल मिचो दुनिया में जो नहीं है, उनको एक बार अमेरिका के हवाई में बुलाया गया, और जो हवाई शहर है उसमें अलाबामा का एक चर्च है जहाँ जगह पे, उसमें उनको बुलाया गया, और वो वहाँ गए, बैठ गए। वहाँ चर्च आराधना शुरू हो गया। संडे के दिन लोग आए, खूब बहुत बढ़िया आराधना किया। म्यूजिक, गिटार, झांझ, ढोलक, पियानो, ये वो सब कुछ, लेकिन आराधना खूब गीत गाते रहे। फिर धन्यवाद भी करते रहे, बहुत करते रहे। करते करते मालूम है कितना देर हो गया? 2 घंटा। जब प्रार्थना आराधना हो गया तो प्रभु के दास को कहा गया, एक पादरी साहब वहाँ के आए और उनको बोला, सर आपको 10 मिनट प्रचार करना है। कितने मिनट? और प्रार्थना और आराधना कितने मिनट हो रहा था? कितने? 2 घंटे। और उन्हें वहाँ बैठे बैठे नींद आ रही।
प्रभु के सेवक नींद आ गई, क्योंकि 2 घंटा लग गया। और उन्होंने आके बोला वहाँ से आपको सिर्फ 10 मिनट प्रचार करना है, क्योंकि आज रात में टीवी पे बहुत अच्छा प्रोग्राम आने वाला है। किस पे? टीवी पे बहुत अच्छा प्रोग्राम आने वाला है, उसे लोग देखेंगे, लोग जाएंगे। ये नौजवान लोग, ये यहाँ तक कि नौजवान क्या, बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, सब क्या करेंगे? आज टीवी का प्रोग्राम देखेंगे। उन्हें बहुत अफसोस हुआ, उन्हें बहुत अफसोस हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप केवल इस 10 मिनट ही प्रचार करें। मैं वहां पर कोरिया से बुलाया गया था। कहाँ से गए थे ये? कोरिया से। कहाँ गए? अमेरिका बुलाए गए। और केवल कितने मिनट के लिए? 10 मिनट। बड़े अफसोस की बात है। जहाँ पे आप क्या समझते हैं, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि हमें किस रीति से परमेश्वर के वचन को ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए। वचन के द्वारा सब कुछ किया गया है, लेकिन हम किस में खो जाते हैं? आराधना में होना है, लेकिन समय के साथ लिमिट, प्रार्थना, आराधना, लिमिट। क्योंकि हम वचन को महत्व न देने के कारण हम फेल हो जाते हैं जिंदगी में। और अमेरिका वाले डॉक्टर पॉलोमिचो को बुला करके 1 घंटा गीतों में, 1 घंटा वर्शिप में लगा दिया, और वचन के लिए कितना समय दे दिया? 10 मिनट। वो भी बैठे बैठे यही सोचते होंगे, इससे तो बड़ी कलीसिया हमारी है और मैं अपनी कलीसियाओं में वचन देता होता, कितना और आशीष होता आज। लेकिन हमारी भी कलीसियाओं में समस्याएं हैं कि लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वक्त नहीं देते हैं। परमेश्वर के वचन को मजाक बना लिया है। परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? सजा करके रख दिया है, कपड़ा डाल दिया, यही बैठे रहो। ये जीवन की रोटी है, ये जीवन का जल है, जीवन का मार्ग है, ये जीवन है प्रियो। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, मानने के लिए, चलने के लिए ये लाभदायक है। आपके मार्ग के लिए उजियाला है, ये दीपक के समान एक रोशनी है। परमेश्वर का वचन आपके जिंदगी को संवारने का है। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। जाग रहे हैं आप? मेरे साथ है? परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए आप जो यहाँ आए हो, ये बात याद रखिए कि परमेश्वर के वचन को आपको कितना महत्वता देना चाहिए, कितना चलना चाहिए। क्योंकि वचन का पालन करने वाला, जैसा अभी हमने पढ़ा था कि धन्य है वे लोग जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, उसे पे चलते हैं। तुम मेरी मानो। प्रभु ने कहा तुम मेरे पास आओ, तुम मुझसे बातें करो, मैं तुम्हें कुछ कहूँगा उसे मानो। सुप्रियो, हागे नबी के जो वचन है, ये वचन पढ़ने के द्वारा हमें पता चलता है कि वचन कहता क्या क्या है मैं आगे के लिए। कभी हम सोच नहीं पाते कि मेरे अन्न जल पे भी श्राप पड़ा हुआ है, तो उसमें हमारी चाल चलन को देखना है। क्या मैं सही चाल चल रहा हूँ? क्या मैं वचन के अनुसार जिंदगी जी रहा हूँ? क्या वचन के अनुसार मैं पालन आज्ञा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? जो जो वचन में कहा है, तो जब वचन पढ़ोगे, वचन सुनोगे, तभी तो ज्ञान आएगा, तभी तुम करोगे। और जो सुन करके नहीं मानता है, वो उससे भी बड़ा धोखा परमेश्वर को देता है, तो परमेश्वर भी उसे धोखा देता है, परमेश्वर भी उसको करता है। इसलिए हम आज का जो वचन है कि वचन को महत्व देना, वचन के महत्व को समझना कि हमें वचन में कितना ध्यान देना चाहिए। प्रियो, हम लोगों को परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, हमें प्रार्थना भी करनी है, देखिए आराधना भी करना है। लेकिन वचन जितना सुनेंगे, वचन जितना पढ़ेंगे, परमेश्वर उतना आशीष देगा, क्योंकि वचन तुम्हारा मार्ग तैयार करने वाला है। सो वचन के द्वारा आज हमने कुछ और चीज़ें हैं, 3 बातें जैसे लिखा है, वचन सुनने से ज्ञान बढ़ता है। क्या है? वचन सुनने से क्या बढ़ता है? पढ़ने से भी ज्ञान, सुनने से भी ज्ञान बढ़ेगा। दूसरी बात है, वचन को मानना
पालन करना, उस पर चलना हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। तीसरी बात है, वचन को सुनने, वचन पे चलने, पालन करने से परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार पे अपनी आशीष बनाए रखता है, अपने अनुग्रह को बनाए रखता है। जैसा अभी हमें आगे की किताब में देखा, सुना कि उसने हमारे अन्न जल पे भी, निर्गमन की किताब में लिखा है कि मैं तेरे अन्न जल पे मैं तुझे आशीष दूंगा। और ये भी लिखा है कि तेरे कीड़े जो लगने वाले हैं तेरे अन्न जलों में, तेरे रुपए पैसों में, मैं उसे घुड़कूंगा और वो तेरे निकट नहीं आएंगे। बीमारी को भी, समस्या को, परेशानी को भी घुड़कूंगा, वो तेरे निकट नहीं आएंगे, तेरे डेरे के। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं या हमारे जो में मिस्टेक है, इसलिए प्रभु ने कहा अपने चाल चलन पर ध्यान दो, सुधारो कि हम क्या नहीं पूरा कर रहे हैं, क्या वचन का हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। सो प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे कि हमें ये बात समझना चाहिए कि वचन का महत्व कितना है और चीज़ों से, क्योंकि आराधना बहुत से लोग करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वचन के लिए हमें कम समय देते हैं, लेकिन वचन भी उतना ही बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।